के बाद यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाद में एक साथ बिठा के सब महेश शर्मा, विनय शर्मा ये है इनका पैर कटा हुआ है, उसका कमल कुमार, पप्पल जा गया क्या नंबर? कमल कुमार आप है ना अभी तो और कौन है? एक ही है सूरज सिंह। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जैसे कि आपने देखा यहाँ के निगम पार्षद हैं निखिल चपराना, उन्होंने यहाँ पे लोगों को जो है ट्राई साइकिल, व्हील चेयर और बैसाखी यहाँ पे वितरण की है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम कमल कुमार है। कहाँ से आए हैं? सर मैं मोड़वन से ही आया हूँ। हाँ जी। आज आपको जो है यहाँ पे व्हील चेयर दी गई है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पे? सर ये पहली बार हो रहा है हमारे क्षेत्र में कि किसी पार्षद के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है और विकलांगों की सहायता के लिए इस तरह के काम होते रहने चाहिए। सरकार से ऐसा निवेदन है मेरी तरफ से, क्योंकि कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं सरकारी क्षेत्र में, क्योंकि पैरों की वजह से कहीं पर भी मूवमेंट करने में बहुत तकलीफ होती है। इस तरह का कोई सहायक उपकरण मिल जाता है तो हमारे जीवन को थोड़ा नया मार्गदर्शन मिल जाता है। तो अगर सभी नेता लोग इसी तरह का काम करते रहें तो हमारे जीवन काफ़ी अच्छी तरह से गुजर सकता है। तो जैसे कि जिनको यहाँ पे ट्राई साइकिल दी गई है, उनका ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि पहली बार बदरपुर के अंदर ऐसा हुआ है कि निगम पार्षद के द्वारा यहाँ पे लोगों को यहाँ पे जो है एक मदद की गई है और सराहनीय कार्य यहाँ पे निखिल चपराना का हम कह सकते हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे सर आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बदरपुर विधानसभा में पहली बार निखिल चपराना जी द्वारा ट्राई साइकिल बैसाखी वितरण होनी है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने समय से आप बदरपुर के अंदर रहते हैं? 2003 से। आज तक कभी किसी नेता ने या किसी पार्षद ने इस तरीके की जो लोगों की मदद नहीं की? नहीं। पहली बार ऐसा तो अच्छा जी अनुभव? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो आपने सुना, लोगों का ये कहना है, काफ़ी उत्साहित हैं। साल 2003 से यहाँ पे बदरपुर विधानसभा के अंदर ये रहते हैं। तकरीबन 20-21 साल हो गए और 20-21 साल में पहली बार इन्होंने बदरपुर के अंदर ऐसा देखा है कि एक निगम पार्षद ने जो है एक सराहनीय कार्य करते हुए यहाँ पे विकलांग लोगों की मदद करी है। तो काफ़ी खुशी इन लोगों में देखने को मिली है। तो और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है, और बातचीत करेंगे लोगों से। सर आपका नाम? पप्पल। अरे ले लो आप भी। मैं पहाड़ के अंदर रहता हूँ, नई दिल्ली स्टेशन। ये जो आज एक भी नहीं यहाँ पे आएगा। आप लोगों की मदद के लिए एक सराहनीय कदम कार्य किया जा रहा है निगम पार्षद के द्वारा, तो अरे इधर ये बहुत अति सुविधाजनक और फैसिलिटीजनक ये काम है जो हर कोई नहीं करता। बाकी मैं चाहता हूँ ये हर राज्य से, हर निगम पार्षद से अगर ऐसा सोचने लगे तो हमारे हैंडीकैप्ड भाई बंधुओं की मदद हो सके। तो अगर ये जैसे इन्होंने हाथ दिया, आगे और मिलजुल के अगर ये करे तो विकलांगों का अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सकती है और ये अपने राज्य के हर निगम पार्षद एमएलए को करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं निगम पार्षद के द्वारा यहाँ पे लोगों को जो है पत्र भी दिया जा रहा है और लगातार निगम पार्षद यहाँ पे लोगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है ट्राई साइकिल, व्हील चेयर और बैसाखी एक सराहनीय कदम यहाँ पे पार्षद निखिल चपराना का हम लोग कह सकते हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से निखिल चपराना जी एक शुभकामना पत्र यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने यहाँ पे दीपावली के अवसर पर सबकी मदद तो करी है, उसके बाद ही दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पे लोगों को देते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे पार्षद निखिल चपराना जी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी उत्साहित यहाँ पर जो लोग हैं, जिनको यहाँ पे विकलांग लोग हैं, जिनको यहाँ पे निखिल चपराना की तरफ से मदद दी गई है, काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम थोड़ा और लोगों से बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है इस मौके पर और क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से अपनी बात को हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहेंगे। तो सर क्या कुछ कहेंगे आज के जो निखिल चपराना जी के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर? दरअसल
जो सुगम्य भारत योजना की बात सरकार कहती है, तो सुगम्य तो तभी होगा जब देश की इतनी बड़ी आबादी जो विकलांगता से ग्रसित है, वह जब सड़कों पर, कार्यालय में, बाथरूम में उनके लिए सुगम्य व्यवस्था हो, वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने खुद जा सकें, तभी भारत सरकार का या भारत के प्रधानमंत्री का जो सपना है सुगम्य भारत का, वह पूरा हो पाएगा। और इसी कड़ी में आज निखिल चपराना जी एवं भारत सरकार का जो IPH है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग जन संस्थान, इसके संयुक्त प्रयास से आज 16 लोगों के जीवन में धनतेरस के दिन बहुत बड़ी बात हो रही है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। जिनको कि व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल, क्रचेस वगैरह प्रदान किए जा रहे हैं, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें अब स्वयं ला सकते हैं, चाहे बाज़ार से हो, चाहे कार्यालय में हो, तो जाना उनका संभव हो पाएगा। मैं समझता हूं कि उनके जीवन में यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सर, जैसे कि विकलांग एक अजीब सा वर्ड लगता था, तो सरकार ने इसको एक नया नाम दिया था, दिव्यांग। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि दिव्यांगों को जो मूलभूत सुविधाएं सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए थी, अभी वो इससे दूर है? नहीं, देखिए, दरअसल मैं तो हमेशा विकलांग शब्द का ही प्रयोग करता हूँ। दिव्यांग मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर किसी के शरीर में कोई दिक्कत है तो दिव्य कैसे हो गया? वो दिव्य नहीं होगा, वो विकलांगता ही है कि जिससे कि पता लगता है कि आपके अंग में कोई दिक्कत है। दिव्य नहीं हो जाता है कोई अगर किसी के शरीर में। लेकिन चूँकि सरकार ने यह शब्द दिया है तो हम सबको इसका प्रयोग करना पड़ेगा, वो तो ज़रूरी भी है और करना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल देने से जो विकलांगों की समस्या है वह दूर नहीं हो सकती है। अब सरकारी नौकरियों में जो है शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, जब विकलांगों को इन सब में जो है जगह मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा, उनको जो सामाजिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें जब उनकी सहभागिता होगी, तब मैं समझूंगा कि सरकार का जो यह निर्णय है सुगम्य भारत अभियान का, वह पूरा हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कैसे संभव है, तो राजनीतिक जो भागीदारी है विकलांगों को, वह मिलनी चाहिए। हम लोग इसी बात को लेकर के अब संघर्ष कर रहे हैं कि दिव्यांगों को भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, विधान सभा में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। महिलाओं को रिजर्वेशन का सवाल जो था वह सरकार का पूरा हो गया। मैं समझता हूं कि रिजर्वेशन जब 2026 में डिलिमिटेशन महिलाओं का होगा, उसके साथ ही दिव्यांगों का, विकलांगों का भी डिलिमिटेशन होना चाहिए, उनको भी उसी के साथ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो और लोगों से बातचीत करते हैं जिनको यहाँ पे ट्राईसाइकिल दी गई है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरज भान। सूरज भान जी, क्या कुछ कहेंगे आज जो आपको धनतेरस के दिन ये आज धनतेरस का शुभ दिन है। आज ट्राईसाइकिल भेंट की गई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जो है निखिल चपराना जी के पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, और राजेश कुमार पप्पी जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, एक शानदार पहल हम लोग कह सकते हैं, एक अच्छी पहल है। धनतेरस है, अच्छा दिन है, सबसे आज शुभ दिन में आप लोगों ने एक अच्छा कार्य की शुरुआत। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज और छठ पर्व की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सबके लिए दीपावली अच्छा से बीते, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और जो यह कार्य हुआ, मुझे बड़ी बड़ी प्रशंसा हो रही है कि क्षेत्र में पहली बार मेरे बेटे निखिल चपराना ने पहल की है। और एक सज्जन से बात भी करी थी, उन्होंने भी कहा साल 2003 से यहाँ पे रहते हैं, 21 साल हो गए, पहली बार ऐसा हो रहा है बदरपुर के अंदर किसी राजनीतिक दल के किसी नेता ने इस तरीके की पहल की है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं भी 22 साल से समाज सेवा में लगा रहता हूँ, पर मेरा भी कभी ध्यान ना इस तरफ नहीं गया जो आज मेरे बेटे ने पहल की है। मुझे इतनी खुशी हो रही है सबको देते हुए। मुझे लग रहा है कि इनके लिए मैं हर साल कुछ ना कुछ अपने तरफ से करता रहूँ अपना, और भगवान इनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इनको पूरे परिवार को, इनको दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो
युवा नेता एक नई सोच के साथ एक नया काम इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर किया है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। और आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। इन सब के अलावा ये जो भाई हमारे साथ खड़े हैं इनको व्हील चेयर और यहाँ पे इनको एक पैर यहाँ पे लगाने का काम भी यहाँ पे किया गया है। तो इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे? आज आपको बैसाखी भी दी गई है और भी आपको हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा महसूस हुआ है, यहाँ पे काम अच्छा हुआ है नेताजी की तरफ से और निखिल नेताजी की तरफ से मुझे पैर मिला। कब से आप ऐसे हैं? 2 साल से हम बहुत परेशानी में थे। कभी कोई मदद के लिए कोई नेता किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। पहली बार यहाँ आए, पहली बार पैर लग गया मेरा, अच्छा लगा बहुत ही। ये हमारे संस्थान के हैं IPS तो इसी कड़ी से प्रोवाइड कराई जाती है सारी पूरी टीम। क्या क्या देता है संस्थान, ये थोड़ा एक तो इसी कड़ी में हम बातचीत करेंगे। जो संस्थान जो निखिल चपराना जी ने जिनसे मिलकर ये पूरा सामान जहाँ से इनको प्रोवाइड किया गया है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका आओ जगह आओ पीछे मिलके जो सही हो पूरी टीम में। सर आपका पूरा परिचय? मेरा नाम देवेंद्र गौतम है और मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संस्थान से हूँ जो ITO पर स्थित है। यह संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है और ये संस्थान द्वारा और सब भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ADB स्कीम के अंतर्गत ये सारा जो भी अप्लायंसेस दिया जा रहा है वो करा गया है। अब यहाँ पे जो संस्थान का और यहाँ लोकल एरिया का जो आपसी कांटेक्ट है वो डायरेक्ट तो हो नहीं पाता। उसमें एक थोड़ा सा रास्ता चाहिए होता है जिसमें हमारे झा साहब हैं, सोनेलाल जी हैं, ऐसे सोशल वर्कर हैं जो अपने जितने भी पब्लिक लीडर्स हैं उनके सहयोग से आम लोगों तक ये सारी सरकारी सुविधाएं पहुंचाते हैं। तो उसमें हम लोग सिर्फ हम तो आकर सिर्फ उनको दे सकते हैं, बाकी मेन जो है वो इन लोगों का है सहयोग। वो लोग ये कह सकते हैं कि झा जी के द्वारा ही आपका निखिल जी से संपर्क हुआ या ये बिल्कुल इसी तरीके से? हाँ, मेन जो है कॉन्टैक्ट पर्सन वो यही है। हम लोगों को ये लोग करवाते हैं। निखिल चपराना जी यहाँ पे लोकल नेता हैं और ये सारे प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे जो लोगों को सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं, लेकिन उन तक वो सुविधाएं कैसे पहुंची जाएं उसका मार्गदर्शन है वो झा साहब द्वारा हुआ है। सर आपने ये सब विकलांगों के लिए ही सोच आपके पास कहाँ से है कि हमें विकलांगों के लिए? हमारा मैं वही बता रहा हूँ ना, हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान है ITO और भारत सरकार का है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उसके अंदर भारत सरकार द्वारा चलाए गए ADB स्कीम जिसके अंदर सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को जो जो सुविधाएं दी जाती हैं ADB योजना के अंतर्गत वो हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी को देने के लिए हम यहाँ आ जाए। इसी कड़ी में हमारे साथ निखिल चपराना जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर धनतेरस का दिन है, अच्छा दिन है और संस्था के माध्यम से आप लोगों ने यहाँ पे जो है शानदार पहल की है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा और जो त्यौहार हैं धनतेरस, छठ पूजा, दिवाली, गोवर्धन, सबकी शुभकामनाएं। भगवान सबके घर में खुशहाल एक अच्छा जीवन लाए, नए दिन लाए। और जो आज जो कार्य हो रहा है मैं सबसे पहले अपने झा साहब पूरी जो टीम है इनका मैं धन्यवाद करूँगा कि इन्हीं के सहारे से ये काम हुआ है। और देखिए मैं तो पहलू हूँ, काम करने वाले असली हमारे झा साहब हैं, ये पूरी टीम है। और ये काम मैं हर साल कोशिश हम सब करेंगे कि हम हर साल ये काम करते रहें। आज ये एक वार्ड में हुआ है, हम बहुत जल्दी पूरी विधानसभा में भी करने वाले हैं। और मैं हर साल मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ें आएँ, गरीबों के लिए अच्छे अच्छे काम हो जिससे कि मुझे खुशी भी मिलती है और जो उनकी दुआएं होती है ना वो मुझे जो मिलती है, मेरे परिवार को मिलती है। मैं इन दुआओं के लिए मैं मतलब एक रहता ना कि आदमी, हाँ भाई आप किस चीज़ की इच्छा रखते हो, तो मैं सबसे बड़ी इच्छा रखता हूँ मैं दुआओं की। तो बस गरीबों की दुआएं, आप सबकी, बड़े बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ रहें और इसी चीज़ को चलते चलते जब तक मैं हूँ, जब तक मेरा परिवार है, यही हम कार्य करते रहेंगे। और जैसे साथ ही अब छठ आ गई है जो कि हम छठ हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हर साल, इस बार की भी छठ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और पूरे परिवार को, मेरी तरफ से पूरे परिवार को, पूरे विधानसभा को छठ की, दिवाली की, गोवर्धन की, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये भगवान ऐसी कार्य हमारे हाथ से कराते जाए और आगे बढ़ते जाए। तो ये थे हमारे साथ निखिल चपराना
तो जैसे कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा, हमने झां साहब जी से भी बात करी। झां साहब का भी एक सही मशवरा था कि सरकार को इन सामानों के अलावा और मूलभूत सुविधाएं उनको देना चाहिए। साथ में जो है चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी यहाँ दिव्यांग लोगों को मिलना चाहिए। और एक अच्छी पहल हम ये लोग यहाँ कह सकते हैं संस्था की और निगम पार्षद निखिल चपराना के द्वारा यहाँ पे किया गया है। आने वाले समय में निखिल चपराना जी के द्वारा और वार्ड के अंदर क्या क्या काम होंगे वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।